वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का बड़ा ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 कमी। तकरीब से खिताब में कहा कि घरेलू सार्फिन को ₹34.37 फी यूनिट में बिजली मिलेगी। 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF को राजी करना इंतहाई मुश्किल काम था। ये कमी मुल्क की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए जरूरी है। मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। आर्मी चीफ और उनके रुफका का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने माहिदे को तोड़ा। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन हम मुआशी से काम लाने में कामयाब हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। जून 2024 से अब तक ₹10.30 फी यूनिट कमी की जा चुकी है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए IPP से भी बात की गई है। बिजली के घरेलू सार्फिन की सहूलत के लिए जो हो सका वो करेंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसीलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 7 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया है। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। जवाबी इक़दामात की तैयारी का ऐलान। चीन के नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि आलमी तिजारती निज़ाम में खलल डालने वाला कोई भी इक़दाम बरतानिया के लिए खतरा है। जापानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दे दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने रद्द अमल में कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब जरूर देंगे। कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया का भी अमरीकी टैरिफ पर शदीद तशवीश का इज़हार। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मलिहा लोधी का कहना है कि इजाफी टैरिफ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मनफी है, इससे तिजारती जंग शुरू हो जाएगी। मुआशी माहिर अली हसनैन के मुताबिक ये मुमकिन है कि जिन ममालिक पर हमसे ज्यादा टैरिफ आयद हुआ वहाँ से बिजनेस पाकिस्तान की तरफ आ जाए। ताहम हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मुआशी माहिर कानून नजीब ने कहा है कि अमरीकी सदर के टैरिफ ऐलान से एक प्रोसेस का आगाज हुआ है। यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान और दीगर बड़े ममालिक मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ऐसा हो तो पाकिस्तान को भी इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मौलिश डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के अशारिये दे रहे हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी को कोरोना के पेश नजर लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए टास्क देने की तरदीद। कहा, किसी को कोई टास्क नहीं दिया गया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का बानी PTI की जानिब से किसी को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने से इजहार ला इल्मी। कहा, जब तक बानी PTI से इस बात का इल्म नहीं होगा किसी कयास सराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। PTI
पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए अदालती फैसले पर अमल न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कहा गया है कि लार्जर बेंच के 24 मार्च के फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात को मुलाकात कराना जरूरी है। जेल हुक्काम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत जेल हुक्काम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से रुफका की मुलाकात का दिन। अडयाला जेल पहुंचने वाले उमर अयूब, शिबली फराज और न्याजुल्ला न्याजी को अब तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा, हुक्काम ने कहा था कि ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। पेंशन ग्रेजुएटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रुरियों का इल्जाम। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा से छानबीन शुरू कर दी। सवालनामे में पूछा गया है कि बतौर वजीर खजाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा खजाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मायार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा ने सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का काम जारी। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती से अफगान शहरियों की वापसी की तैयारियां मुकम्मल। बाबे दोस्ती कैंप में नादरा का जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। आर्जी कयाम के लिए जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल स्टेडियम कैंप भी तैयार। पेशावर के नासिर बाग कैंप में गैर मुल्कियों के रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक इंतजाम मुकम्मल। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हाजी कैंप के करीब रखा जा रहा है। वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक ईद की तातीलात की वजह से 1 अप्रैल से इनखला का सिलसिला शुरू नहीं हो सका था। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगी। पानी तो सिस्टम में इतना ही है, 4000 क्यूसिक से ऊपर पानी के लिए क्या शेखुपुरा और सियालकोट का पानी काटेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकते, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछे तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर को मशवरा। रद्द अमल में कहा कि नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना अपना हक किसी को खाने देता है। दरियाई सिंध से 6 कनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। दादू में माहीगीर, खैरपुर में खवातीन, सक्खर में सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। नौशहरा फिरोज सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती एक बार फिर से डूब गई, 7 अफराद हलाक। यूनानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि कश्ती हादसे में 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तारिकीन वतन की कश्ती यूनानी जजीरे लेस्बोस के करीब डूब गई। पारा चन्नार समेत अपर कुरम को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्ते हुकूमत 6 माह बाद भी न खुलवा सकी। पारा चन्नार प्रेस क्लब के बाहर 5 हफ्ते से एहतजाज जारी। इंतजामिया का कहना है कि फरीकैन के माबैन एतमाद की बहाली और रास्ते खोलने के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एसीसी के सदर बन गए। पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला एसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। और पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोगनाई पहुंच गया। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कन बढ़तरी हासिल।